हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में। ठीक है ना बात, इसकी कि हाइट और डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या कैसे इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू थी वो हमने 8th चैप्टर में कर ली है। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है जा करके तो ज़रूर चेक करनी है आपने। ठीक है, और वहाँ पे वीडियो को लाइक भी करके आना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 में अगर हम डिस्कस करें, मान लो मेरे पास एक कोई टावर है, एक कोई हमें टावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस टावर और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, कोई भी पर्सन हो सकता है XYZ। ठीक है ना। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस है। ठीक है ना बात, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है ना। इसने क्या किया, ये यहाँ पे इसका फेस होगा ऊपर की तरफ, तो ये टावर के जो है टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है? टावर के टॉप को। ठीक है ना, देख लिया। तो जो इसकी आई साइट से जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाएगी उसको बोल लेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और एक जो लाइन है वो बिल्कुल इसके फेस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ की जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो या तो वो ऊपर की तरफ देखेगा या वो सामने की तरफ देखेगा। नीचे की तरफ जो देखेगा उसको नेगलेक्ट कर देना है फिलहाल इस चैप्टर के लिए। ठीक है ना बात, देखेगा तो वो कहीं भी देख सकता है। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देते हैं A, B, ये C, ये D और ये E। ठीक है ना। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो बता दें आपको, जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना बात। यहाँ पे ए और सी जो है यहाँ पे वो क्या है? हाइट ऑफ टावर है। ये लिख सकते हैं AC इज हाइट ऑफ टावर। और ED क्या है? किसकी हाइट है? ये पर्सन की हाइट है, कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है वहां पे। ED इज हाइट ऑफ पर्सन। और ये CD क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है पर्सन के बीच का और टावर के बीच का। और EA क्या है? लाइन ऑफ साइट है। ठीक है ना बात। और यहाँ पे AB जो है वो हाइट कौन से वाली है? जब मैं पूरी AC हाइट में से इस पर्सन की हाइट जो है वो माइनस कर दूंगा तो वो कैसी हाइट हो जाएगी? AB हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में डिस्कस किया हमने। यही हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। वो कैसा होता है? मान लो एक हमें कोई बिल्डिंग है। ठीक है ना, कोई बिल्डिंग की बालकोनी में कोई बच्चा खड़ा हुआ है, या कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे हाइट का कोई चक्कर नहीं है ना, किसी पर्सन की कोई हाइट, क्योंकि वो बालकनी में खड़ा होगा वो पहले ही, है ना। तो या तो वो बिल्कुल सामने की तरफ दिखाई देगा, सामने की तरफ देखेगा, या वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है रोड पे पड़े हुए। किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो इस ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना बात, क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो, और ये क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, क्योंकि अभी बताया पहले लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ थी, अब नीचे की तरफ है। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन है। गलत हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना बात। तो भाई क्या बताया था मैंने कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो ऊपर की तरफ देख रहा था। अब नीचे की तरफ देखेगा तो कैसा हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा।
ठीक है ना बात। बस ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बी सी क्या है, डिस्टेंस है, किस किस का, ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग के बीच का। ए बी क्या है, हाइट है, तो लिख देते हैं ए बी इज हाइट ऑफ टावर। बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को कोई भी पर्सन खड़ा हुआ ऊपर से देख रहा है। और उसके बाद ए सी क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट है, ए सी इज लाइन ऑफ साइट। या जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर में ये आपके पास हाइपोटेनस का काम करेगी, ये बेस का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर का। ठीक है ना बात। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हाइट का काम करेगी, पर बेस का काम करेगी, हाइपोटेनस का काम करेगी। अब दूसरी बात समझने वाली ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपको गिवन होगा तब भी हम यूज करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कैसे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मान लो एग्जांपल के लिए अगर ये 45 डिग्री था तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अगर ये दोनों लाइनें आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इनके बीच का डिस्टेंस पैरेलल है। जब दो लाइनें पैरेलल हों और उनको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती हो तो उन पे जो बने हुए एंगल होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो सकते हैं। हमने जो है 9th क्लास में डिस्कस किया है इसको। तो यहीं पे इसलिए यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है ना। ऐसे काफ़ी सारे एंगल हैं जो हमने डिस्कस किए थे 9th क्लास में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 9th क्लास का 6 चैप्टर है लाइन एंड एंगल। ठीक है ना, वहाँ पे हमने डिस्कस की थी ये चीज़ें, है ना। तो वो है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 9 का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।